ट्रांसफार्मर्स करते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स क्या हुए? ट्रांसफार्मर्स वो डिवाइस हैं जो कि वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसको यदि सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो वोल्टेज कन्वर्टर्स हम बोल सकते हैं इनको। वोल्टेज कन्वर्टर का क्या मतलब निकला कि कोई भी पावर सोर्स है ना, और पावर सोर्स जो है वो V0 वोल्टेज पे पावर सप्लाई कर रहा है, तो इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके या तो इस वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, V0 की जगह इसको 1000 V0 कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर इस वोल्टेज को घटा सकते हैं, V0 को घटा करके V0/10 या V0/100 वोल्ट पे पावर सप्लाई को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स आपने कॉमन लाइफ में आपने देखे होंगे। जैसे आपके घर के आसपास ये फोटो तो बहुत कॉमन होगी। तो इस तरह का डिवाइस जो है आपने घर के आसपास तो कई बार देखा होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर है जो कि जो हाई वोल्टेज की जो पावर लाइंस हैं, है ना, ये पावर लाइंस अपने को नजर आ रही, ठीक है। तो इनमें 10,000 वोल्ट पे भी पावर हो सकता है कैरी हो रहा हो, या इससे भी हायर वोल्टेज पे पावर कैरी हो रहा हो, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके, और तो ये तो इनका इनपुट हो गया, है ना, इस लाइंस के थ्रू, और इसमें बाकी वायर्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसके आउटपुट के रूप में इसको कन्वर्ट करके ये ट्रांसफार्मर इसको कन्वर्ट कर रहा हो 220 वोल्ट पे, जो कि हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे ये हो गया। तो इस केस में क्या किया, 10,000 वोल्ट पावर सप्लाई को कन्वर्ट करके 220 वोल्ट पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये डिवाइस भी आप पहचान सकते हैं, है ना, क्या है, मोबाइल चार्जर है। मोबाइल चार्जर में जो ये वाला एंड है ये हम पावर सप्लाई पे लगाते हैं, और पावर सप्लाई जो है घर में कितने वोल्ट पे आती है, 220 वोल्ट पे आती है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और मोबाइल कनेक्ट करने के लिए जो हमको वोल्टेज चाहिए वो 3 से 5 वोल्ट चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये डिवाइस जो है वो आपका 220 वोल्ट से पावर सप्लाई को कन्वर्ट कर रहा है 3 से 5 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर तो इसके अंदर होता है, जो अपन अभी स्टडी करेंगे तो वो एक छोटे फॉर्म में इसके अंदर होता है ट्रांसफार्मर, और ये बड़े वाले ट्रांसफार्मर है। तो अब ऐसा करते हैं, पहले ट्रांसफार्मर्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं, किस बेसिस पे ट्रांसफार्मर काम कर, मतलब ट्रांसफार्मर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। फिर अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर्स की हमको जरूरत क्यों पड़ी, है ना। भाई यहाँ पे जैसे मोबाइल चार्जिंग में तो जरूरत बहुत ऑब्वियस है कि हमारे को पावर सप्लाई 220 पे मिल रहा है और हमको चाहिए केवल 3 से 5 वोल्ट पे। पर जैसे घरों में जो पावर सप्लाई जा रहा है 220 वोल्ट पे, तो इसमें हमको पावर सप्लाई जो है वो 10,000 वोल्ट पे लेके फिर उसको नीचे डाउन रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ी, उसको देखेंगे, ठीक। कहने का मतलब हम जनरेटर के लेवल पे ही 220 वोल्ट पे पावर जनरेट करके और सीधा घरों में क्यों नहीं सप्लाई कर सकते, ठीक है। तो उसका एक कारण है, और तो वो क्या कारण है और जिसके लिए ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है उसको देखेंगे। तो पहले ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर्स जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये तो अपन देख ही चुके हैं कि किसी एक कॉइल में यदि हम करंट चेंज करेंगे और कोई दूसरा एक कॉइल है जो उसके पास में है, तो दूसरे वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसी को अपन म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ट्रांसफार्मर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है वो यही है जो यहाँ पे बना रखा है। दो कॉइल हैं, उसको हम पास पास इस तरह से लगाते हैं। जिस कॉइल से पावर इनपुट हो रहा है, ठीक है, ये पावर इनपुट बोल देते हैं, इस कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज के कारण जो फ्लक्स में चेंज होता है उसके कारण जो जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है उस वाले कॉइल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, सपोज प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं
उसको अपन NP बोल देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और NS हम बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल को हम एक वेरिंग EMF पावर सोर्स से हम जोड़ देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं EP बोल देते हैं, ठीक है। साइनसॉइडली वेरिंग पावर सोर्स है, ये AC सोर्स है। तो इसके कारण जो है वो इस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉइल को सर्कुलर बनाया है, आप इसको एक सोलेनॉइड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये करंट जो है इस कॉइल के थ्रू पास होगा, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपन बनाए हैं तो कुछ इस टाइप की दिखेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप की प्रोड्यूस होगी इसमें, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के फील्ड लाइन्स में हम डायरेक्शन नहीं शो कर रहे हैं, क्योंकि पावर सोर्स जो है वो साइनसॉइडली वेरिंग है, तो कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और कभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वेरी करता रहेगा। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हर टर्न के साथ में एक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, डिनोट कर देते हैं, फाई से डिनोट कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ठीक है, ईच टर्न के साथ में। अच्छा, कॉइल हम वर्ड यूज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हम नहीं यूज कर रहे हैं, उसका कारण अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि पावर सोर्स में वोल्टेज सप्लाई जो है वेरी कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, और वो EMF इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। ये तो अपन पढ़ चुके हैं एज पर लेंजेस लॉ, ठीक है। तो सपोज किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पावर सोर्स है उसकी पोलैरिटी ये है, प्लस इधर माइनस इधर, तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो इस EMF को अपोज करेगा, ठीक है। तो इधर प्लस और इधर माइनस उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। अब वो चूंकि पोलैरिटी तो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है इसकी, है, तो कभी यहाँ पे प्लस और इधर माइनस होगा तो इसकी भी पोलैरिटी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, VP डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। VP क्या हो गया, EMF इंड्यूस्ड, सप्लाइड नहीं है ना, वो अलग बात है कि इस वाले केस में सप्लाइड के बराबर हो जाएगा, बट पर कंसेप्चुअली है ना, EMF सप्लाइड से डिफरेंट है। ये है EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल। तो एज पर फैराडेज लॉ ये VP जो है ये कितना हो जाएगा, माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईच टर्न में जो फ्लक्स जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है, d∅/dt, और नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी इतनी, तो VP जो है वो इतने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को अभी थोड़ी देर में अपन यूज करेंगे। अच्छा, अब इस वाले डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि जो फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से कुछ फ्लक्स का पोर्शन जो है वो सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हो रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। तो यदि प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन अपन करेंगे। अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से पास हो रहा है वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी पास होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बोलेंगे कि देयर इज नो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये इंश्योर करें कि ये जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो भी समहाउ इसके थ्रू पास हो, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू पास हो।
तो इसको हम किस तरह से इंश्योर करते हैं कि फ्लक्स का लीकेज नहीं हो, है ना, ये अभी थोड़ी देर में देखेंगे अपन। तो इस अजम्पशन का नेट रिजल्ट क्या हो गया कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, ये क्या था, फाई था, ठीक है, ये हमने प्राइमरी कॉइल के रेफरेंस में लिया था। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ये भी सेम है, ठीक है, ये जो फाई है ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो अब जो है वो एज पर म्यूचुअल इंडक्शन, और जो म्यूचुअल इंडक्शन अपन पढ़ चुके हैं, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, और वो ईएमएफ जो है वो इन कॉइल्स के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में उसको हम बोल रहे हैं वीएस, ठीक है, और वीएस जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस NS d∅/dt, ठीक है। और इसका है ना लॉजिक तो क्लियर ही है, जिस तरह से प्राइमरी कॉइल में था उसी तरह सेकेंडरी कॉइल में। तो इसमें इंपॉर्टेंट एजम्पशन क्या है, ये d∅/dt प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों में सेम है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन दोनों इक्वेशंस को यदि अपन डिवाइड कर दें आपस में तो अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, Vp/Vs इज इक्वल टू Np/Ns, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर वर्किंग का ये बेसिक प्रिंसिपल का रिलेशन आ गया अपने पास में, ठीक। तो इस रिलेशन को रीअरेंज करके अपन क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ये कितना हो गया, Ns/Np इंटू Vp, ठीक है। ये Ns/Np का जो रेशो है इसको बोलते हैं टर्न्स रेशो, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। K से डिनोट करते हैं KVP, ठीक है। और ये तो क्लियर ही है कि K यदि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल ये जो है पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह के ट्रांसफार्मर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, है ना, मतलब बढ़ा दिया हमने, जो इनपुट वोल्टेज था उसको हमने बढ़ा दिया, है ना, वोल्टेज कन्वर्ट हो गया, आप देख रहे हैं। इसका प्राइमरी पर्पस क्या था, अपन ने शुरू में डिस्कस किया था, वोल्टेज को कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वोल्टेज यदि बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, और वोल्टेज यदि घटाना है तो K को हम लेस देन 1 कर देंगे। तो हमको जो भी रेशो चाहिए हो, यदि 10 टाइम्स घटाना है तो K को 10 कर देंगे, ठीक है, मतलब 1/10 कर देंगे। तो ऐसे वाले केस में सेकेंडरी कॉइल में के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा वो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ होगा उससे कम होगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दोनों को लिख देता हूं, K ग्रेटर देन 1 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और K लेस देन 1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे ट्रांसफार्मर का एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम ले लिया था अपन ने केवल वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में, है ना, ईच टर्न के लिए सेम हो, ठीक है। तो वो देखेंगे। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में करंट किस तरह से वेरी करता है। अभी तक तो हमने केवल इंड्यूस्ड वोल्टेज का ये देखा रिलेशन, तो करंट किस तरह से वेरी करता है वो देखेंगे, और इस पे लोड जब लगाते हैं, है ना, तो किस तरह से क्या इम्पैक्ट होता है ना, उसको देखेंगे। और फिर ये डिस्कस करेंगे कि जैसे किसी भी सोर्स में जहां पावर जनरेट हो रहा हो, है ना, वहां से लेकर के और आपके घर तक जो पावर सप्लाई होती है, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर्स का यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है।